नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम की। स्वच्छ भारत मिशन जो है, जिसको पहले टोटल सैनिटेशन कैंपेन कहा जाता था 2014 से पहले, ये प्रोग्राम जो है 2014 में लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। इस प्रोग्राम की रूह से जो उसका मकसद है असल में, वो है कि सैनिटेशन का प्रोग्राम चलाना, ओपन डेफिकेशन को कंट्रोल करना और उसके अलावा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाना। स्वच्छ भारत मिशन के 2 कंपोनेंट है। एक है अर्बन का कंपोनेंट जो कि शहरी इलाकों में चलाया जाता है। दूसरा इसका कंपोनेंट है रूरल कंपोनेंट, जिसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कहा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के भी 2 कंपोनेंट है। एक है ओपन डेफिकेशन को कंट्रोल करना, दूसरा है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसको कहा जाता है ODF2, ODF+, क्योंकि ओपन डेफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जो खुले में लोग पेशाब करते थे, अपनी हाजत बशरी के लिए जाते थे, अब जो है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। तकरीबन 6-7 सालों में लाखों की तादाद में बाथरूम बनाए गए और बाथरूम बनाने के लिए, लेबॉर्ट्रीज बनाने के लिए सरकार ने उसमें मुआवजा भी दिया। अब इसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाना, चाहे सॉलिड वेस्ट है चाहे लिक्विड वेस्ट है। जहां तक इस प्रोग्राम की बात है, इसकी अमल दरामद जो है पूरी तरह से नहीं हो रही है। जितने भी हमारे गांव देहात हैं, वहां पे आप मतलब जहां पे जितना भी वहाँ पे कचरा निकलता है, जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट निकलता है या प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, या तो दरियाओं के नज़दीक उसको डाला जाता है, या नालों में डाला जाता है, या खुले मैदानों के अंदर डाला जाता है, या उसको जो है जो हमारी इरिगेशन कैनाल्स है उसके अंदर दफनाया जाता है। और उसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि जो हमारे शहर हैं या टाउन्स हैं, वहाँ पे कम से कम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करती है, वहाँ पे म्यूनसिपल कमीटीज या म्यूनसिपल काउंसिल्स काम करते हैं। बट इन देही इलाकों में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इस वेस्ट को उठाए। और सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया कि अब हम देही इलाकों में भी ये प्रोग्राम चलाएंगे और जो है वेस्ट को जो ठिकाने लगाएंगे, उसको साइंटिफिक बुनियादों पे प्रोसेस करेंगे। बट बदकिस्मती से इस प्रोग्राम की अमल दरामद जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही। इस प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, ब्लॉक लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, फिर विलेज लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। जहाँ तक ज़िले सतह पे है, वहाँ पे हमको बनाना है एक 3 टायर का सिस्टम है। ये मैंने बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन में जो है डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत मिशन है, उसके बाद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है, उसके बाद ग्राम पंचायत विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनानी है। जो डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो कमेटी है, उसका जो चेयरपर्सन होता है वो है जी चेयरमैन जिला परिषद। जैसे कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, उसके जो चेयरपर्सन हैं वो इसके सदर हैं। और उसके अलावा वाइस चेयरमैन है DC साहब, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, या जो CEO होते हैं जिला परिषद के, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, वो इसके जो है वाइस चेयरपर्सन हैं। उसके मेंबर्स कौन कौन है? जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स एक जिले के अंदर हैं, चाहे 1 हैं चाहे 2 हैं, जितने भी MLAs हैं, जितने भी MLCs हैं, CEO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद वो भी इसका मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पंचायती राज, सोशल वेलफेयर, इंटीग्रेटेड PHE जो हमारा जल शक्ति है, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस, और उसके अलावा NGOs इसके मेंबर हो सकते हैं, वो जो आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कमेटी है, जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है। उसके अलावा जो CEO है जिला परिषद के, वो भी इसके मेंबर रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा ब्लॉक लेवल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, ब्लॉक लेवल इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें एक कमेटी बनानी है, ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर होना चाहिए। बट हमने कहीं देखा नहीं कोई ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर बना जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस वक्त ये काम जो कर रहे हैं BDO साहब कर रहे हैं। BDO साहब के पास इतना काम होता ऑलरेडी MG नरेगा का और बाकी चीज़ों का, वो जो है सैनिटेशन पे तो उनकी दूर दूर तक नज़र नहीं हो सकती, मतलब है ही नहीं, उनका तो है ही नहीं भी रोल उतना।
अब क्या करना था, असल में हमको डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए इसके लिए, सैनिटेशन के लिए, रूरल सैनिटेशन के लिए। ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर को इनको तैनात करना था, आज तक नहीं किया गया। उनका काम क्या है, मतलब प्लानिंग उनका काम है। जो हमारा ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर प्लानिंग होगा, कंसोलिडेट एनुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्राम पंचायत्स, ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल ब्लॉक लेवल इंप्लीमेंटेशन, कोलेट एंड वेरीफाई लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज हु रिक्वायर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेबोरेटरीज। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाना है। तो ये हो गया जी ब्लॉक लेवल इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद हमारा हो गया, इसके बाद आएगा विलेज लेवल इंप्लीमेंटेशन। तो विलेज लेवल इंप्लीमेंटेशन में हमारे को क्या करना, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। एक उसमें जो है हमारे विलेज के जो पंचायत के जो हमारे सरपंच होंगे, उसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं ग्राम पंचायत के, उसके अलावा मतलब वो उसको चलाएंगे वहाँ पे। उसके अलावा स्वच्छग्राही का एक बहुत बड़ा रोल है। स्वच्छग्राहीज आर द वॉलंटियर्स एट द ग्राम पंचायत लेवल हु मोटिवेट द बेनिफिशरीज for construction of toilet and sustained use of toilets in order to make ग्राम पंचायत ODF। ये पहले ODF को कंट्रोल करें, क्योंकि अब ODF का मसला हो गया। अब स्वच्छग्राहीज का रोल क्या है, टू एंश्योर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाना, सेग्रीगेशन हो रही है, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है। उसके अलावा आपके स्क्रीन पे और एक इस पे आ रहा है कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। इतना पूरा प्रोग्राम है। 3 टायर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल सैनिटेशन कमिटीज। कहीं पे नहीं हो रहा इसकी इम्प्लीमेंटेशन। ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर को तैनात करना था, वो भी नहीं हो रहा। और उससे क्या हो रहा है, हमारे जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, वहाँ के नदी नाले, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की नहरें, वहाँ के जंगल, तमाम जो है चोक हो चुके हैं सॉलिड और लिक्विड वेस्ट से। मैं चाहूँगा सरकार को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से तमाम देही इलाकों में होनी चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।